बात नई संसद के राष्ट्रोत्सव की। जी हां, आज अहम दिन है जब भारत ने नई संसद का दीदार किया, उद्घाटन हुआ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंच गए। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। मोदी ने संसद में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद भवन को बनाने वाले श्रमजीवियों का भी सम्मान किया। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से आज सुबह से तस्वीरें एक एक करके सामने आती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को दंडवत नमन किया। मंत्रोच्चार के बीच सारी कार्रवाई शुरू हुई। नए संसद का उद्घाटन किया गया, सेंगोल की स्थापना हुई, श्रमयोगियों का सम्मान हुआ और वहीं पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। तो ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि भारत की नई संसद अस्तित्व में आ चुकी है, आकार ले चुकी है और अब अगली जो बैठकें होंगी वो इस संसद भवन में होंगी। और ये संसद भवन कितना विहंगम है, कितना विस्तृत है, ये तस्वीरों में हम सभी ने देखा। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद हुसैन साहब और अहमद हुसैन साहब पद्मश्री हैं, बेहतरीन गायक हैं और आपकी गज़लें मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब, ये सभी लोग सुनते और समझते हुए बड़े हुए हैं। ए हवा कहाँ हूँ वतन मेरा, मेरी भी बहुत प्रिय गज़ल है। और आज जो हवाएं बह रही हैं, देश ने एक नई संसद का रूप सामने रखा है। इस संसद का रूप आपने देखा होगा। अहमद भाई, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, आपका दिल क्या कह रहा है जो तस्वीरें आपने देखी? सारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। ख़ास तौर से पूरे देश को इस कदर अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है और हम जो बयान कर रहे हैं तो हमारी खुशी का आलम क्या होगा ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है और शुभारंभ हो गया उसके लिए सारे भारतीय लोग और हम लोग हिंदुस्तान की जाने माने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, गृह मंत्री साहब, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं और जो इससे जुड़े लोग हैं, उन सबको हमारी दिली मुबारकबाद। और हम हमारे वतन के लिए यही कहना चाहेंगे कि कहीं नज़र न लगे इस ख्याल के डर से, ये हमारे देश के लिए शायर कहता है, कहीं नज़र न लगे इस ख्याल के डर से, कभी भी हमने न देखा तुझे नजर भर के। क्या बात। कभी भी हमने न देखा तुझे नजर भर के। हमारा देश हर मुश्किल, हर परेशानी से दूर रहे और शक्तिवान हो गया है, महाशक्तिवान हो जाए, यही हमारी सारी भारतीयों की दुआएं हैं। एक बार शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। उस्ताद अफजल हुसैन, आपके वालिद जो कि गज़ल और ठुमरी के उस्ताद थे, उनके आप लोग बेटे हैं और आप लोगों को यकीनन, आप लोगों को सुनकर, आप लोगों को देखकर भी हम लोग सिहर जाते हैं जब आप अपनी तान, अपने सुर छेड़ते हैं। लेकिन जब कारीगर अपना, जिन्होंने इस नई इमारत को बनाया है, वो भी अपनी फील्ड के वैसे ही उस्ताद है, जब उन्होंने इसको संवारना शुरू किया था, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के एक मंदिर की तरह हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, आपको इन तस्वीरों से क्या लगता है, क्या आपको महसूस होता है? देखिए, तमाम देशवासियों को हमारा अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का प्यार भरा नमस्कार। और हम नवनिर्माण संसद के लिए हरदिल अजीज प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब को बधाई देना चाहेंगे और तमाम मंत्रीगण को कि
नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर एक दिल में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना भी खूब है, लेकिन बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या बात है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक श्रोता की तरह आप लोगों को देखता रहा और आज मेरी भी खुशनसीबी है, इंडिया न्यूज़ के ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, इस नई इमारत को लेकर आप लोगों की राय ले पा रहा हूँ। जब कुछ नया गढ़ा और रचा जाता है, ये आपके साथ भी होता होगा, जब नया कुछ रचते होंगे, नया गढ़ते होंगे, तो वो जो खुशी, वो एहसास होता होगा अहमद भाई, वो कहीं दोगुना चौगुना हो जाता होगा जब सुर की लहरियों पर आप तान छेड़ते होंगे। तो जब कुछ नया दिखता है तो आपका दिल क्या कहता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे कि कभी अचानक कॉम्पोजिशन होती है या रागों के जरिए प्लानिंग से होती है और या आकाशवाणी हो जाती है, उस तरह जब वो कंपोजिशन सुरों में ढल के और लोगों तक हम पहुंचाते हैं और लोगों का जो रिएक्शन आता है, लोगों की जो मुबारकबादें आती हैं, लोगों की जो कमेंट्स आते हैं, वो यकीन मानिए इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर कलाकार की एक ख्वाहिश होती है, जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले उन बच्चों को पाला पोसा जाए और काबिल बनाया जाए, फिर उनकी शादी करें और बच्चे होने चाहिए। तो उसी तरह हमारा ये होता है कि हर कलाकार ये चाहता है कि उसके चाहने वालों के बगैर वो अधूरा है। तो जब उन तक वो कंपोजिशन पहुंचती है या वो शायरी पहुंचती है या वो गायकी पहुंचती है और उसका आउटपुट जब मिलता है, तो आप यकीन माने कि उसके लिए अल्फाज नहीं होते, क्योंकि बकौल जिगर मुरादाबादी साहब के उस्ताद के जी मौलाना असगर गोंडवी के कि अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। तो अगर उन्होंने शब्दों में हमने बांध दिया उस चीज़ को, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनके लिए शब्द नहीं होने चाहिए। इसी तरह ये जो नवनिर्माण हुआ है, इसके लिए कोई अल्फाज कहाँ से ढूंढें, लेकिन जो हुआ है वो इंशाल्लाह ऐतिहासिक होगा। मोहम्मद भाई, ऐतिहासिक होगा यकीनन, इसलिए कि 1921 की बात है, जब जो इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसका निर्माण शुरू हुआ था, 1927 में मुकम्मल हुआ। उसके बाद कई लंबे अरसे तक इसमें ब्रिटिश बैठते रहे। फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश के अपने लोग हमारी सरकार के रूप में सामने आए और उन्होंने देश को आगे गवर्न किया। अब करीब करीब 100 साल का वक्त हुआ, तब जाकर ये नई चीज़ सामने आई है। अलग बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ अपना है, मेहनत अपनी है, ईंट अपनी है, गारे अपने हैं, और वो जो लुक, वो जो उसकी आभा निकल कर आई है, वो भी हमारी अपनी है। इस पर आप क्या कुछ कह पाएंगे? देखिए, हम तो यही अर्ज कहेंगे कि मिलजुल कर जो काम होता है वो यकीनन एक अपने आप में ऐतिहासिक होता है, और ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है कि जिसके लिए मुबारकबाद है। और हम अपनी जानिब से ये अर्ज़ करना चाहेंगे, तुमसे है पहचान हमारी, तमाम देशवासियों से, तुमसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। जी, तुमसे है पहचान हमारी। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। इसमें एक लंबा वक्त भी लगा उस्ताद अहमद हुसैन साहब, इसमें एक लंबा वक्त लगा है, और एक दौर ऐसा रहा है इसके काम के बीच में जब जो हमारा देश है, हमारा वतन है, वो कोरोना से भी जूझता रहा, लोगों को बचाने की कोशिश भी की जाती रही, और एक काम ये भी लगातार चलता रहा। तो एक तरीके से तलवार की दो धार पर काम हुआ है जब ये इस बिल्डिंग को, इस इमारत को, इस संसद भवन को तैयार किया जाता रहा। आप भी सुनते रहे होंगे और आज आप देख पा रहे हैं। तो अभी जो तस्वीर निकल कर आई है, क्या आपको लगता है एकदम बेहतरीन आईने की तरह चीज़ों को सामने रख रही है जो मेहनत की गई है इसके पीछे? देखिए, हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि देर आया दुरुस्त आयत। जब कोई काम शुरू होता है उसमें वक्त लगता है, लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो अपने आप में एक पहचान बना जाता है।
तो ये अपने आप में एक आइडेंटिटी होगी कि हमारा इतना लंबा काम, इतना मेहनत से, इतने तरीके से जब शुरू हुआ और आखिर में यहाँ आकर, आखिर से मुराद है कि ये पूरा होके जब सबके सामने आया है, तो इसकी तस्वीर ऐसी ही है कि इसको देखते रहें और निहारते रहें। इसके अलावा आपके हमारे पास और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे वतन से लेके और हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं उनके लिए यही है कि तुझसे लफ्ज़ों का नहीं, मतलब ये भवन से भी है, तुझसे लफ्ज़ों का नहीं यानी शब्दों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा, आत्मा का। तुझसे लफ्ज़ों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरे जिस्म में तहलील है खुशबू की तरह। तो ये हमारा जिस्म जो है, ये हमारे भारत की मिट्टी के असर है जो हमारा जिस्म महकता है। और हकीकत है कि हम अपने सभी लोग, भारतीय जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारे जब वतन को हम निहारते हैं तो उसमें भी हमें डर लगता है नज़र न लग जाए, हमारी नज़र न लग जाए। तो इसलिए इसको देखते रहें, इसको कहते रहें, और इतिहास इंशाल्लाह ये होगा कि आने वाले कुछ सालों बाद जो हमारी न्यू जनरेशन है वो देख के इसको और हैरत में भी रहेगी और निहारेगी। हमें अक्सर कहा जाता रहा था एक शेर आखिर में। जी 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 उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। क्या बात, मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अक्सर जो विदेशी लोग हैं, जो भारत के बाहर रहने वाले हैं, वो भारत की क्षमताओं पर, भारत की हिम्मत पर सवाल उठाते रहे हैं कि भारत क्या ये अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसे पा सकता है या नहीं पा सकता है। लेकिन जो कुछ भी हमने बनाया है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये सारी मेहनत हमारी है, सोच हमारी है, तैयारी हमारी है, और इसके पीछे लगने वाली एक एक चीज़ हमारी है। 100% हम हैं। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं जहां हम किसी दूसरे के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए मोहताज ना हो। तो क्या वाकई ये इमारत, ये संसद उस आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान लगती है? उस्ताद अहमद हुसैन। देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि हमारे भारत ने तो कोविड के टाइम में ये सब कर दिखाया कि ऊपर वाले की मेहरबानी रही। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और हमारे जितने डिफेंस मंत्री, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया, जो हमारे जो कोविड के जो इंजेक्शन थे उनको बाहर भिजाकर, कि भारत क्या नहीं कर सकता। भारत बहुत कुछ कर सकता है, बल्कि भारत सब कुछ कर सकता है। ये हमें यकीन नहीं, पूरा यकीन है, और ये साबित करके दिखा दिया। तो इसलिए जब सब कुछ हमारा है तो हमारा ध्यान वो रखता है, और बाकी हमारे जितने भी मंत्री हैं वो अपनी तरफ से इतने अच्छे अच्छे प्रयास करते रहते हैं कि जिसकी वजह से कोई आंच नहीं आई। और जिन लोगों के पास बहुत कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ थी उनको भी मुश्किलें आई, लेकिन हमारे वतन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं आने दी। देखिए, जो आपने कहा बाहरी मुल्क सवाल उठाते रहे हैं, तो यही कता हम अर्ज़ करना चाहेंगे, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी, हौसलों से ही उड़ान होती है, ये बात आपने एकदम सही कही है। लेकिन अब बात करते हैं आपके ज़रिए, क्योंकि आप लोग तो सुर लहरियों के उस्ताद हैं। आप लोग अगर बात भी करते हैं, और मैं जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ, मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं, शायद आप ना महसूस कर पा रहे हो, आपके बोलने का अंदाज भी हमें एक गायकी की तरह लग रहा है। आपके शब्द कुछ इस तरीके से आ रहे हैं छनकर। थोड़ा सा इस तकनीक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये वो पार्लियामेंट है जो पेपरलेस पार्लियामेंट है,
ये वो पार्लियामेंट है जो तकनीक के लिहाज से कहीं बहुत आगे जाने वाली पार्लियामेंट है। ये वो पार्लियामेंट है जिसमें अब 552 की जगह लोकसभा में 888 मेंबरान बैठ सकेंगे, राज्यसभा में 384 बैठ पाएंगे, टोटल बात 1272 होंगे। लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की डिजाइन में बनाई गई है, तो राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल की तरीके से बनाया गया है। तकनीक को जिस तरीके से इस इमारत के साथ, इस संसद के साथ मिलाया गया है, जहां हमारी परंपराएं, हमसे जुड़ी हुई चीजें शामिल की गई हैं, वो कितना एहसास दिलाएंगी उस नजदीकियों का जो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अहमद भाई पहले आप, मोहम्मद भाई फिर आप। देखिए, क्योंकि हम कोई टेक्निकल लोग तो हैं नहीं, लेकिन क्योंकि जैसा आपने खुद ही फैसला कर दिया कि हमारी ताने या हमारी मुर्खियाँ या हमारे शोर या हमारी शायरी जिस तरह लहरियों में बहती हुई जाती है कुदरत की तरफ से, उस तरह हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो बातें होती हैं वो हम इस अंदाज से कहना चाहते हैं लोगों को कि आप यकीन मानो कि वही टेक्नोलॉजी है, वही बातें हैं, लेकिन लहजे अल्फाज का मफहूम बदल देते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ चीज़ करके जो आगे बताई है, जो जिसको अपन कहते हैं कि साहब विकास जो लोग कहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो ऐसा विकास सोच भी नहीं सकता था कोई आदमी जैसा विकास कर दिखाया। हकीकत है कि इस बिल्डिंग को तामीर करने में वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन उसका हुस्न निखर के आया है सबके सामने, ये सच्चाई है। और हम दुआओं के साथ यही मिसरा कहेंगे, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा ही हो, आमीन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों से इतनी देर बात कर रहा हूँ और मेरे पास लगातार ख्वाहिश लोगों की अपनी सामने आ रही है मेरे मोबाइल के ऊपर। अभी उस्ताद अहमद हुसैन ने कहा था कि नज़र नहीं लगनी चाहिए जो भी हम बात कह रहे हैं। अगर आप दोनों की आवाज़ में, क्योंकि मैं बहुत फ़ैन हूँ और मैं आज से नहीं, तब से बहुत पहले से आपको सुनता भी आ रहा हूँ, नजर मुझसे मिलाती हो, इतना अच्छा आप लोगों ने दोनों ने ही गाया है कि अब भी बजे तो आदमी रुक कर सुनने को, पता नहीं क्या चीजें होती हैं जो रोक लेती हैं। तो अगर आप सुना सकें तो। लेकिन कमाल है कि जो लाइनें मेरे जहन में आई वो आपने बोल दी, तो हमारा भी यही रुख था, यही सोच थी कि हम आपको ये बताएं, नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर, उस नजर के नजर कर रहा हूं, नजर ही नजर है, नजर है नजरिया। अगर आप बुरा ना माने, मैं थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, इसको अंतरे तक भी अगर आप ले जाते हैं तो छुपाने से अगर आप ले जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मेरे पास जिन्होंने हम सब का मार्ग से मेरी जानम, कहीं से मेरी जानम, कहीं क्या प्यार छिपता है, ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो, फिर भी क्यों मुझको सताती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं।
जयपुर घराने के बेहतरीन लोग, बेहतरीन गजल गायक और ऐसे इंसान जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, जो संगीत को जानते हैं, समझते हैं। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन उनके लिए अनजान कतई नहीं है, कम से कम हम जैसों के लिए नहीं है। हमारी लगातार बात चल रही है उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन से। उस्ताद अहमद हुसैन, इंटीरियर आपने देखा क्या? जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इंटीरियर देखकर आपको किस तरीके की दिल में ख्वाब बातें आई? देखिए साहब, तस्वीर देखना एक अलग चीज़ है, वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये रहेगी कि हम वहाँ जाकर देखें। इंशाल्लाह अल्लाह को अगर वो पूरी करेगा तो उसकी मर्जी है, जरूर जरूर। तो निहार तो यहाँ से दिया, लाजवाब है। और उस्ताद मोहम्मद, आपको होता है अब जो हमारे फनकार हर जी यकीनन हम तो ये चाहते हैं कि खुद हाजिर हों और देखें, तो उसका लुत्फ कुछ और ही है। क्योंकि क्यों वैसा काम है कि उस पर मरते हैं जिसे आँख से देखा भी नहीं। इसे आँख से देखा तो है, लेकिन खुली आंखों से देखना चाहते हैं। उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस संसद भवन को देख पाएँ। और मैं ज़रूर दुआ करूँगी कि बहुत जल्दी आपको ये मौका मिले। लेकिन जयपुर की हवा कैसी है और दिल्ली की हवा कैसी है, इसमें फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हवाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। और यहाँ पर तो फ़िलहाल हवा नई संसद की हवा है। और अगर ऐसे में ए हवा कहाँ हूँ वतन मेरा, अगर आप गुनगुना देते हैं तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आपके चाहने वाले अगर बहुत सारे हैं इस जो इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनमें कहीं बहुत मेरी भी जगह है। जी, ये कमाल ये हो गया कि आप वाकई बाकमाल हैं, इसलिए कि आप हमारे फ़न को, हमारी गज़लों को और हमें बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो लीजिए ये गज़ल जिससे हमारी पॉपुलैरिटी है, और वो है मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं उम्मीद कर रहा था आप इसको आगे भी ले जाएंगे। क्या करूं, बहुत लालच हो जाता है जितने तेरी फनकार सामने बैठे हों, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं उम्मीद जी, नहीं उम्मीद तो हमारी भी यही थी, लेकिन है क्या, हमें ये डर लग रहा है आपका लिस्ट बहुत बड़ी है जी। लिस्ट तो मेरे पास बहुत बड़ी नहीं है। अच्छा, क्योंकि बर के गुल पर लीजिए जी, अंतरा सुनिए, अंतरा जी। बर के गुल पर चराग सा क्या है, बर के गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था उसे दहन मेरा, दश्त मेरा ये चमन वतन मेरा। बेहतरीन सर, बेहतरीन उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आपको नहीं पता कि आपने हमारे कितने दर्शकों को अपनी आवाज़ सुना दी। बहुत सारे तो टकटकी लगाकर ही सुन रहे होंगे, मेरा यकीन है, क्योंकि आपको सुनना एक हीरे को ढूंढने की तरह है। जयपुर घराने के बड़े फनकार हैं और इनका नाम अपने आप बोलता है। एक ऐसा चिराग हैं जो कि हर जगह रोशनी करते रहते हैं। लेकिन उस्ताद अहमद हुसैन, आपसे ही जानना चाहूँगा, मैं यहाँ पर समझना भी चाहूँगा, एक फनकार जो समाज में चल रहा होता है उसे देखने के लिए नज़रिया क्या अपनाता है? आप जैसे फनकार हैं,
बहुत कुछ बदल रहा है देश में, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। हम 10 साल पहले जहां थे आज कहीं और जगह पर आ चुके हैं। आप किस तरीके से सब चीजों को समझते, देखते, जानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शख्सियत और इल्मियत देखी जाती थी, इंसानियत देखी जाती थी। कला को सीखने के लिए गुरुकुल में जाया जाता था और गुरुओं के अपने एक सिस्टम थे कि गुरुकुल टाइम पे खुलेगा, टाइम पे ही बंद होगा, सारे शागिर्दों को वहाँ हाजिर हो जाना है। अगर वो वक्त पे नहीं आया तो गुरुकुल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन आज का दौर ये है कि हम सबसे मुश्किल वाला काम जो हमें लगता है, फ़न को छोड़ के आजकल फ़न बहुत कम लोग समझते हैं। ज़्यादातर वो ये जानते हैं कि इसकी पब्लिसिटी कितनी है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास गाड़ियाँ कैसी हैं, भले ही वो स्टेज पे बेसुरा गाए। लेकिन ये चीज़ जो आई है, ये अपनी जगह यूँ तो अच्छी है किताब, आप गाड़ी में घूमेंगे, कोई बुराई बात नहीं है। पहले साइकिल पर चलते थे, आज गाड़ी में। तो डेवलपमेंट का ज़माना है और जहाँ भारत पहुँचा है, जहाँ लोगों ने तरक्की की है, उसको तो हम सलाम करते हैं। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि अगर हमारी तस्वीर, हमें खुद को अपनी तस्वीर नहीं लगती है तो ऐसी तस्वीर का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम चाहते हैं कि लोग बाकायदा ये ढूंढने निकलें कि ये किस कैलिबर का आदमी है और करता क्या है। आजकल सबसे मुश्किल काम है कि किसी को ये फुर्सत नहीं है कि करता क्या है और इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है। वो सबसे पहले ये जानते ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है कल आना। ये चाहे कंपनी हो और चाहे कोई और जगह हो जी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ना किसी सरकार पे, ना किसी कलाकार पे, ना किसी और आदमी पर। मेरा मानना ये है कि जानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है, तब तो मज़ा है। नहीं तो ये हवा में तीर, अंधेरे में तीर छोड़ने वाला काम होगा। तो अगर कुछ गलती, कोई इसको गलत वे में ले तो मैं उससे माजरत चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने बयान की है। जो आपने सच्चाई को बयान किया। उस्ताद मोहम्मद हुसैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे अब मेरा थोड़ा लालच है, आप इस लालच को अदरवाइज अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे आपसे बात करने का भी मन कर रहा है, इसलिए समय भी मेरे पास है। नहीं, ये तो आपका होता ये है कि मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, हम हमारे जी बोलें, बोलिए उस्ताद। मैं एक अर्ज और करना चाहूँगा। हमारे पिता और गुरु उस्ताद अफजल हुसैन साहब का हमारी माता श्री जी कहना था कि गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। वहाँ के जो नियम, वो तरीक़े हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। वो हमसे हमेशा यही कहते थे कि मेरे इल्म को अपनाओ लेकिन मेरा टोन नहीं। जुड़वा बच्चे भी अगर होते हैं तो उनकी एक शनाख्त होती है। तो और मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि साहब ये उस्ताद अफजल हुसैन साहब के पुत्र हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, तुम वो कहला दो कि अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के पिता जा रहे हैं। तो इतनी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए इल्म जो है, करतब उसे कहते हैं, होता है करे तब, बैठा रहे सोचा ही करे, यूँ होगा भला कब। जी हाँ, बात तो आपने सही की। मेरा एक सवाल है आप ही से, क्योंकि आपने कहा कि आपके उस्ताद और आपके वालिद अफजल हुसैन साहब ने, उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने आपसे एक बात और कही थी कि आप दोनों को ही साथ रहना है, आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और आप दोनों ने बखूबी उस चीज को निभाया भी। जो गाया तो इतना बेहतरीन गाया कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई दो लोग गा रहे हों, ये आवाज एक में समा गई। मैं आपकी स्थिति को आज के हालात से जोड़कर देखना चाहता हूं। आज जब संसद का उद्घाटन हुआ है, इस संसद में सभी लोग बैठेंगे, सब लोग अलग अलग विचारधारा के होंगे, लेकिन सभी सांसद हैं। कुछ लोग नहीं आए आज विरोधों के चलते। तो जब ऐसा होता है कि लोगों में तकरीर, लोगों में तलखियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे को दूर रखने लगते हैं, तो क्या ये चीजें दिक्कतें पैदा करती हैं? अगर पैदा करती हैं तो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे अशार हैं जो आप यहां पर कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि ये देश और सभी लोग यहाँ के भारतवासी मिलजुल के रहें,
एक साथ रहें, यही हमारी तमन्ना है और यही दरख्वास्त है। देखिए, तलखियाँ और आना और नहीं आना, ये असल में क्या होता है, हर आदमी का अपना एक नज़रिया होता है और नज़रिया जो है वो सगे बहन भाइयों का भी है तो जुदा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए, और जो लोग इस तरह सोच रहे हैं वो उनका विचार है, उस पर पाबंदी नहीं लग सकती। लेकिन हमारा मानना ये है कि सारी चीज़ों को भूलकर एक भारत के लिए जो भी सब मिलकर योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, मैं अपनी खुद ही आपकी परमिशन लेकर आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। आपने कहा सब एक साथ चलें तो बुरा ना माने, बहुत बेहतरीन गज़ल है आपकी, और आप कहेंगे कि मैं फ़ायदा उठा रहा हूं। चल मेरे साथ ही चल मेरी जाने गज़ल, और ये इतनी बेहतरीन है कि कम से कम एक संदेश देगी कि सब साथ चलें, कम से कम कोई रुके ना, विरोध चलता रहेगा। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, चलना ही जिंदगी है। और ये हसरत जयपुरी साहब का लिखा गीत है, और इससे पहले कि आप कहेंगे कि आपने ख़त्म कर दी, हम आपको स्थाई भी सुनाएंगे और एक शेर लास्ट का सुनाएंगे जो इससे लिंक करता है आज के दौर से, जी जरूर, आज की बात से। जरूर। चल मेरे साथी चल ऐ मेरी जाने गज़ल, चल मेरे साथी चल ऐ मेरी जाने गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथी चल। और ये जो आज हुआ है इससे लिंक करते हैं ये शेर हम जी। प्यार सच्चा हो तो पीछे मत देख, न शामिल हो गुनाहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनाहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में, बात बनती है अगर दिल में इरादे हो अटल, चल चल मेरे साथी चल। मेरे भी कुछ दायरे हैं, मैं ताली नहीं बजा सकता, लेकिन यकीन करिए कि आपको जितना सुना है अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वही खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में आ रही है और मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे दर्शकों तक पहुंच रही होगी। आप बेहतरीन हैं नहीं, आप बेहतरीन रहेंगे। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, जो आवाज़ आपकी है वो हमारे इस नॉर्मल माइक्रोफोन के जरिए भी इतनी बेहतरीन आ रही है कि लग रहा है किसी स्टूडियो से छन कर खनक कर आ रही हो। लेकिन इरादे अटल कब होंगे लोगों के? देश समाज बदल रहा है। नहीं, अगर एकता रहेगी तो इरादे मुस्तकम होंगे, पक्के होंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो मोहम्मद भाई और मैं ही चलूँ और अगर हमारे चलते में खुदा न खास्ता ना इत्तेफाकी हो जाए तो वो तो इरादा पक्का होगा ही नहीं। तो हमें आपस में मिलजुल के वो बात और उस चीज़ के लिए हल ढूंढना होता है जिसके लिए हम आगे चलें, ऐसा हमारा मानना है। पर हम बार बार आपसे इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली हम आर्टिस्ट हैं, आप कौन इस चीज़ को कहाँ ले जाके फिट करेगा वो जाने, लेकिन हमारे दिल में कोई खराबी नहीं, हमारे दिमाग में कोई फितूर नहीं। हम तो यही चाहेंगे भारत है जिस पे हमें गर्व है, नाज है, और अपने आप को हम ये अमेरिका क्या पूरे जितने भी देशों में हम जाके आए हमें लोगों ने कहा भी, मगर हमने कहा हम भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही मरेंगे। यकीन भारत में पैदा हुए, भारत में मरेंगे, लेकिन भारत हम सब का है और भारत हम सब की मेहनत से बना हुआ है और उसी की तस्वीर एक आज निकल कर सामने आई है। उस्ताद मोहम्मद हुसैन, हमने नई संसद बना ली है,
आपका दिल क्या कहता है, इस नई संसद में ऐसा क्या होना चाहिए जो वाकई उस नए की डेफिनेशन को और बेहतर तरीके से डिफाइन करे? देखिए, मैं तो अभी एक विद्यार्थी हूँ, मतलब हम दोनों विद्यार्थी हैं। हम इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही आपका बड़प्पन है। जो हमसे ज़्यादा यकीनन जो हमसे ज़्यादा समझदार सब लोग हैं वही इसका फैसला करेंगे, हम पीछे पीछे हैं। और हमारा फैसला ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा प्यार, खुलूस, मोहब्बत, स्नेह, अपनापन होना चाहिए। सब इस तरह के ये लगे नहीं ये पुरानी थी या नहीं थी, इसको भी इतना ज़्यादा हम लोग बैठें और इसमें काम करें कि ये भी एक दिन पुरानी होके फिर पता लगे कि साहब नई बनेगी। ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि मोहब्बत के पैगाम की बात आपने कही, मोहब्बत की बात कही है, मोहब्बत कहीं खोती सी चली आ रही है। आपने एक गज़ल गाई है, कभी यूं भी आ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वो मेरी शायद, जी मैं गलत तो नहीं हूं? यकीनन ये बिल्कुल सही है, आप कहीं भी गलत नहीं थे, अभी आप बहुत सही चल रहे हैं जी। कभी यूं भी आ मेरी तो ये गजल है डॉक्टर बशीर बद्र साहब की लिखी हुई जी। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पे ये भी सुना देते हैं। आज आप छोड़ने वाले नहीं हैं हमें। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से हमारे सारे दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करिए। और सबसे बड़ी ये है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तमाम दर्शकों से रूबरू करा रहे हैं। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कभी यूं भी आ मेरी आँख में, के मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में। वो बड़ा रहीम करीम है, वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निरुत्तर हो गया हूं कि अब आपके सामने मैं क्या बात रखूं और किस बात से इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैंने हमारे पीसीआर की तरफ से, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की तरफ से ये कहा गया है कि मैं जितना आप चाहें उतनी देर तक मैं अभी आपके साथ बात कर सकता हूं और आगे जा सकता हूं, और यकीनन जो भी सुन रहा है वो मंत्रमुग्ध है इस वक्त। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा अगर आप अपने दिल से अब कुछ सुना सकें। हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, उस नहीं, जहाँ से हम बात कर रहे हैं उससे आप भी प्यार करते हैं, और हमारी तो दिलकश जगह है जहाँ हम पैदा हुए हैं, जयपुर। एक गज़ल हमने गाई है जी, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना
का सफर है, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है, मुसाफिर हैं हम तो अब हमारा मानना ऐसा है, आपके पीसीआर वालों का, आपके चैनल का, आपका सबका शुक्रिया। तो दोबारा जो आप कुछ करेंगे उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, आपकी बातें सभी सुन रहे हैं और यकीन मानिए कि मेरे कान में आवाजें आ रही हैं कि नहीं 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 नहीं, लेकिन 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 फिर भी ये राष्ट्र का उत्सव है। आज राष्ट्र का उत्सव है। देश ने एक ऐसी इमारत को आज उद्घाटन किया है जो आगे आने वाले कई सौ सालों तक बनी रहेगी, और उस पर आपका साथ जो मिला इसने चार चांद यकीनन लगा लिए। लेकिन वो जो अभी मैंने आपके सामने बोला था कि उस पर अगर आप एक हमको सुना सकें तो। हर बात पे कहते हो कि तू। देखिए, और ये गालिब साहब की लिखी गजल है, मिर्जा गालिब की। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, दो ऐसी हस्तियां जिन्होंने संगीत के सुरों पर राज किया, जिन्होंने दिलों पर राज किया। तस्वीरों में आप उनको देख रहे हैं हमारे साथ। ये हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने समय निकाला और आप दोनों हमारे साथ शामिल हुए, बेहतरीन अपनी लहरियां छेड़ी और इन लहरियों को आपने हमारी जनता के सामने रखा। जरा और फाइनल कमेंट आपका सुनना चाहेंगे इससे पहले कि आपसे विदा लें। मेहरबा हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस दम, हमें चाहो जिस दम, हम गया वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सके। तो आप बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। शब बखैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शब बखैर। और हम आपको यकीनन बुलाते रहेंगे। आप हैं ही ऐसे, आप हैं ही ऐसे सितारे संगीत के जगत के। बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जरा नवाजी, बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं इस वक्त
अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, पद्मश्री विजेता इस वक्त जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपनी तमाम बातें नई संसद भवन को लेकर रखी और अपनी खास गायकी से भी आपको परिचित कराया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।